नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में अशोक तंवर ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस में हुए शामिल। राहुल गांधी और हुड्डा की मौजूदगी में ज्वाइन की कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने नूंह समेत अन्य जगहों पर किया प्रचार। कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा, भाजपा पर बरसे। नायब सैनी ने हरियाणा के कई जगहों पर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में किया प्रचार। तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की कही बात, कहा हरियाणा में है भाजपा की लहर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महेंद्रगढ़ में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा ने नहीं करवाया कोई विकास। और प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां के जयकारों से गूंज उठे मंदिर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार का वक्त खत्म होने से कुछ ही घंटे पहले अशोक तंवर ने अपना पासा बदल लिया है और भाजपा छोड़कर अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी जनसभा में मंच साझा करते हुए अशोक तंवर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया और घर वापसी की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर उनका कांग्रेस में फिर शामिल होने पर स्वागत किया। इसके अलावा अटेली विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुनील राव ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने भाजपा की टिकट पर सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब थम चुका है। वहीं तमाम सियासी पार्टियों ने जमकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया और वोट की अपील की। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं का जिक्र किया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने जहां भी नफरत की दुकानें खोली हैं, वहां कांग्रेस ने मोहब्बत का बाजार खोलने का काम किया है। अच्छा, सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है ना? अकेला मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूं। वो नफरत को नफरत से नहीं काटता है, वो नफरत को मोहब्बत से काटता है। उसके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है। और उसको आप कितना भी मारो, कितनी भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वो नफरत को मोहब्बत से जवाब देता है। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भिवानी में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही कहा कि पूरे हरियाणा में इस वक्त भाजपा की लहर चल रही है और निश्चित ही जनता भाजपा को ही चुनेगी। देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कोई दो राय नहीं है, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महेंद्रगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस वक्त कांग्रेस की लहर हरियाणा में चल रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा सत्ता से हरियाणा से बाहर जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा में कहीं भी
कोई विकास नहीं करवाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने वक्त में हर इलाके में विकास करवाया था। और इस इलाके से आवाज उन्होंने कही, क्योंकि किसानों का इलाका है, जवानों का है। ये वायदा किया था कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। भाई आप बताओ, किसान की आमदनी दुगनी होगी क्या? नहीं हुई। लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था और कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। आज ये भाव देखो। तो आज सब राहुल जी आपकी ओर देख रहे हैं, पूरे हरियाणा आपके और कांग्रेस की तरफ एक लहर चल रही है कांग्रेस के पक्ष में। आप यहाँ आज आए हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस इलाके में भाई हमने तो, कांग्रेस की सरकार ने तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई पाली गांव में। इस 10 साल में इस सरकार ने कुछ किया है इस इलाके में? किया तो बता दो, एक भी सस्ता लाओ। हमने IMT बनाने की बात कही थी, रोजगार देने के बाद। इस सरकार ने कुछ किया? कुछ करने वाली नहीं है। ये जाने वाली सरकार है। पूरे हरियाणा से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आज राहुल गांधी जी को यहाँ विश्वास दिलाओ कि हमारे चारों जो हैं उम्मीदवार इस जिले से, सब कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। मैं राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर और इतना समय देने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इधर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महम से पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत ने रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान राधा अहलावत ने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि महम की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तस्वीर बदलेगी और महम की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा जरूर भेजेगी। इधर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और उनकी नीतियों और योजनाओं का बखान जमकर किया। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी ही दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहाँ पर आज जो हमारे इस जनपद के प्रवासी प्रभारी के रूप में राघव लखनपाल और प्रवासी प्रभारी विधानसभा से अविनाश त्रिवेदी जी हैं, ये दोनों उत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कैसी सरकार थी आपको एहसास होगा। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था, नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। आज आप जाके देखिए यूपी के अंदर जितने बड़े माफिया थे, गुंडे थे, ये सब गुंडे और माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार करते हुए नजर आए। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बल्लभगढ़ में रोड शो निकाला और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुमत के साथ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की ही लहर है और भाजपा ने बीते 10 साल में हर क्षेत्र में विकास किया है। और मैं पूरे हरियाणा के अंदर जाने के बाद ये बात कह सकता हूं कि जगह जगह लोगों में उत्साह है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पारदर्शिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और लोग 2004 से 14 के बीच में जो सरकार कांग्रेस की रही, उस भ्रष्टाचार की सरकार को भी देखा, उस परिवारवादी सरकार को भी देखा, उस जातिवादी सरकार को देखा, उसमें पर्ची खर्ची के सिस्टम को भी देखा। और इन 10 सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है, हरियाणा ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, तो ये विकास का क्रम रुकेगा नहीं। विकास का क्रम हरियाणा के लोग आगे बढ़ाएंगे और तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने झज्जर में चुनावी रोड शो निकालते हुए पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त हरियाणा भाजपामय हो चुका है और निश्चित ही तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास के लिए तीसरी बार भाजपा को ही चुनेगी। चुनाव में बाड़मेर में आज रोड शो में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात की पूरी संभावना लग रही, जिस प्रकार से माहौल चला है, भाजपामय माहौल बना है
पूरा हरियाणा में जहाँ झज्जर जिले में आया हूँ, यहाँ तो ऐतिहासिक रूप से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। हरियाणा में आप अनेक जगह पे जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हो जनसभाएं की? मैंने बताया ना, भाजपा का वातावरण यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। 2 बार से सरकार बन रही, लेकिन तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही। राहुल गांधी आज रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस। राहुल 2 बार से फेल हो रहा है, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से फेल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता की ये रिवायत है, जो केंद्र में होता है वही हरियाणा में सरकार बनाता है, और इस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं और निश्चित ही जनता भाजपा को ही अपना आशीर्वाद देगी और एक बार फिर विकास के लिए पीएम मोदी को ही चुनेगी। राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी से कि जनता से जो वायदे हिमाचल में किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए, आप हिमाचल आए तो जनता से क्यों नहीं मिले, छुट्टी मनाकर चले गए और वायदों की छुट्टी कर दी। जहां तक हरियाणा की बात है, 2006 में अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में आई थी, केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। दूसरा, उसी कमेटी के इंचार्ज हुड्डा जी को बनाया था ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के। हुड्डा जी ने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाया, एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं बनाया। तीसरा मेरा सवाल है, हरियाणा में किसानों को 2 रुपए मुआवजा क्यों दिया, जबकि करोड़ों रुपए की जमीन किसी और को दे दी। नेशनल हेराल्ड वालों को जमीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने, बिल्डरों को जमीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने। ये कांग्रेस वालों ने किया था, और जब 500 रुपए मुआवजा आया तो उसके लिए 1000 रुपया पहले बैंक में जमा करा के खाता खुलाना पड़ा, और 1000 रुपए के लिए भी कई चक्कर काटने पड़े बैंक खाता खुलाने के लिए। चौथा सवाल है मेरा, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? खड़गे जी और राहुल गांधी जी कितनी बार वहां पर गए, हुड्डा जी कितनी बार उनका हाल पूछने गए। सवाल यह है कि कुछ नहीं करना चाहते। हमने हरियाणा के किसानों को आय बढ़ाने का काम भी किया है, और यहां पर हम 10,000 रुपया पीएम किसान सम्मान में जो 6,000 मिलता है, अब उसके साथ अब यहां पर 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा हरियाणा में, और 3100 रुपये में धान की खरीद होगी। ये भाजपा की गारंटी है। 24 की 24 फसलों पर खरीद होगी। देश प्रदेश में आज से शारदीय नवरात्रों का आगाज हो गया है। इस दौरान मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला, अंबाला और झज्जर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पंचकुला के माता श्री मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और मनोकामनाएं मांगी। वहीं झज्जर के मंदिरों में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जगह जगह मंदिर माता के जयकारों से गूंज उठे। इस दौरान मंदिरों के पुजारी ने नवरात्रों के महत्व का खास तौर पर जिक्र किया है। सब कुछ दिया हुआ है, बस एक ही इच्छा मेरी रह गई है, मेरी लड़की भी आने वाली है, वो माता रानी मेरी इच्छा पूरी कर दे, बस मैं ये चाहती हूँ। एक लड़की में, हाँ जी, मेरी माता ने सारी इच्छा मेरी पूरी करी है। बाकी ये है मेरी लड़की का ब्याह नहीं, उसमें बहुत देर लगा रही है माता रानी, बस ये कह रही हूँ। हाँ, सब कुछ। कितने साल से आ रहे हैं मंदिर में? मैं आ रही हूँ, अपनी ये तो मुझे याद नहीं, अपनी किस्मत है, मेरे को माता रानी जब तक बुलाती है अपना मैं आ रही हूँ। मैं माता रानी के मंदिर में हाथ जोड़कर विनती यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबके घर में खुशियाँ आए, दूध पूत दे, अंधन के भंडार भरे, सुख शांति दे, मनोकामना सबकी पूर्ण हो। और जैसी मेरी मनोकामना पूरी होती है, भगवान सबकी आशा तृष्णा। मैं बहुत साल से आ रही हूँ यहाँ, जब से आए 25 साल से, तब से हम आते हैं यहाँ पे और हमारा सारा काम पूरा होता है। हम माता रानी के चरणों में लगे हो। हम तो ये कहते हैं माता रानी आशीर्वाद दे, अपना बनाए रखे, तंदुरुस्ती दे हमें बस। मंदिर की जब का मंदिर में बनाया है, हम जब से आ रहे हैं, मोहल्ला जट्टाबाद शहर के रहने वाले हैं। जो भी यहाँ बच्चा भी आता है, सियाना भी आता है, बुजुर्ग भी आता है, जो भी आता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे उज्जैन में हर यहाँ पे एक जगह और है, वो मंदिर बना हुआ ना, वैसे ही यहाँ शनि का मंदिर भी बने और सबकी यहाँ ही मनोकामना पूरी होती है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और आपको पीटीसी परिवार की तरफ से शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।